बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एग्जाम्पल 5.2 पढ़ेंगे सड्रा की बुक से, और ये मॉसफेट सीरीज के हैं क्वेश्चन। और इसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फरमाइश की है कि आप मॉसफेट के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम ये चंद एक एग्जाम्पल से आगे करेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है मॉसफेट का। इसकी अहमियत फ़िलहाल सिर्फ इतनी है कि हमें ये इसका लेंथ और विड्थ को आगे फार्मूले में यूज़ करना है। और ये इसके सर्किट डायग्राम है। इस तरह से आप देखें, यहाँ पे एक गेट वोल्टेज यहाँ अप्लाई किया जाता है, गेट टू सोर्स भी इसको कह रहे हैं, और ये ड्रेन वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ड्रेन करंट है। अच्छा, अब थोड़े से इसके अंदरूनी अगर ये समझें तो ये एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड के सबस्ट्रेट है, यहाँ पे जो देखें ये वाला, और उसके नीचे एक्चुअली एक चैनल फॉर्म होता है। तो अब ये इसको हम पढ़ लेते हैं, द वैल्यू ऑफ वीजी, यानी ये वोल्टेज जब हम इसको इंक्रीज करते जाते हैं, एट विच अ सफिशिएंट नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट इन द चैनल रीजन। तो ये चैनल रीजन है, इसमें जब सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं फॉर कंडक्टिंग टू फॉर्म ए कंडक्टिंग चैनल, तो ये कंडक्टिंग चैनल बन जाता है ये। और उस वोल्टेज को, वीजी की उस वोल्टेज को जहाँ पे ये चैनल बन जाए, इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और आमतौर पे इसको वी टी लिखा जाता है, वी स्मॉल टी। तो ये हम आगे यूज करेंगे कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कैसे इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आमतौर पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज की जो रेंज है, ये मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन के दौरान ही ये डिटर्मिन हो जाता है कि इसकी क्या वैल्यू है, और ये वैल्यू 0.3 से लेके 1 वोल्ट तक कोई भी वैल्यू हो सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, द एक्सेस ऑफ वीजी, यानी वीटी से ज़्यादा जो है उसको फिर कहा जाता है ओवर ड्राइव वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज। ओवर ड्राइव वोल्टेज ज़्यादा यूज होता है, उसको वी ओ वी लिखा जाता है, यानी वी जी एस, ये जो वोल्टेज वी जी एस माइनस जो थ्रेश होल्ड वोल्टेज है उसको हम वी ओ वी कहते हैं। और एन टाइप मॉसफेट के लिए वी टी के बजाय वी टी एन लिखा जाता है, यानी वी थ्रेशोल्ड फॉर एन मॉस। अच्छा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है इसको, और इसमें ये हमारा वी डी एस लाइन है, यानी वी डी एस ये जो मेन सप्लाई वोल्टेज, और वर्सेस आई डी करंट जो इसके अंदर फ्लो कर रही है करंट, ये इसके दरमियान ये प्लॉट किया जाता है। और फॉर डिफरेंट वीजी डिफरेंट कर्व्स हमारे पास आते हैं। वीजी की एक वैल्यू है, दो वैल्यू है, तीसरी वैल्यू, तो ये कर्व्स आते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि जहाँ पे ये कर्व जाके स्ट्रेट हो जाए, उस पॉइंट को कहा जाता है, जैसे हमने इसको यहाँ इस सैचुरेशन पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाता है, इसको कहा जाता है। इस केस में ये यहाँ से सैचुरेशन शुरू हो रहा है, यहाँ से सैचुरेशन शुरू हो रहा है, उससे पहले वाला जो रीजन है उसको ट्रायड रीजन कहा जाता है। तो सो ट्रायड रीजन और ये सैचुरेशन रीजन है। अच्छा, अब सैचुरेशन रीजन पे चंद एक चीजें होती हैं, जैसे एक जो भी ओवी यानी ओवर वोल्टेज जहाँ पे भी ये सैचुरेशन शुरू हो, और उसमें जो डी एस वोल्टेज है उसको नाम दिया जाता है वी डी एस सैचुरेशन। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि वी जी एस माइनस वी थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू वी बी, यानी ये वी बी हमने ये पहले पढ़ा था कि वी बी जो है वो बराबर होगा वी जी एस माइनस वी थ्रेशोल्ड। और यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि वी जी अगर निकालना हो तो हम वी थ्रेशोल्ड के साथ वी ओवर वोल्ट को ऐड कर देंगे। एक एक अच्छी चीज और है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, द मॉसफेट इज and the MOSFET is used to design an amplifier
इट ऑपरेट्स इन द सैचुरेशन रीजन। तो जब हम एज ए एम्पलीफायर इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये सैचुरेशन रीजन में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं ट्रायोड रीजन में। द सैचुरेशन, इन सैचुरेशन द ड्रेन करंट इज कांस्टेंट। तो अब यहाँ जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि ड्रेन करंट कांस्टेंट रहती है इसके अंदर। और जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला हम ड्रेन करंट के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे अभी हमने जिक्र किया कि VGS माइनस VT जो है OV के बराबर होता है, तो ये उससे सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि अगर हम ट्रायोड रीजन में ऑपरेट करते हैं तो हमें ये डिफरेंट फार्मूला इसके लिए यूज़ करना होगा, क्योंकि हम इस सवाल में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ ये आपके नॉलेज के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 5.2 पे। कंसिडर NMOS ट्रांजिस्टर, और ये इसकी फैब्रिकेशन के डाटा कुछ दिए हुए हैं और इसके 3 हिस्से हैं। इसके ये बारी बारी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला हिस्सा जो है उसमें ये आ जाता है कि VGS और VDS मालूम करना है। दैट रिजल्ट्स इन द MOSFET ऑपरेटिंग एट द एज ऑफ सैचुरेशन विद ID 100 माइक्रोएम्पियर। तब हम इस ग्राफ से देख लेते हैं कि ये जो ID करंट है ये 100 माइक्रोएम्पियर होना चाहिए, और इसके लिए हमें VGS और VDS मालूम करेंगे। तो इस ग्राफ से हमने पहले भी ये फॉर्मूला निकाल लिया था कि एक तो VD सैचुरेशन जो वो VOB के बराबर होता है, और यहाँ से हम VGS जो है वो VTN प्लस 0OB। तो VTN यहाँ पे दिया हुआ 0.5, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, तो यहाँ से अब ये दो चीज़ें जो हमें VGS चाहिए वो VTN प्लस OB आ गया, और VDS चाहिए, VDS जो है वो यहाँ से VD सैचुरेशन जो हम कह रहे हैं जो OB के बराबर है। तो इसका मतलब है कि हमें अभी OB मालूम करना है। OB मालूम कर लेंगे तो हम ये दोनों चीज़ें मालूम कर सकते हैं, यानी ओवरवोल्ट। तो ओवरवोल्ट हम इस ये करंट फार्मूले से मालूम कर लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, हमें ID ऑलरेडी गिवन है, और बाकी चीज़ें भी हम जो ट्रांजिस्टर डाटा गिवन है उससे मालूम कर सकते हैं। यहाँ से विड्थ गिवन है, लेंथ गिवन है, और KN डैश हमने ये फार्मूला पढ़ा था वो अभी देख लेते हैं, वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो KN डैश जो है म्यू एन और COX, तो परमिटिबिलिटी ये है और कैपेसिटेंस ये है, इसको मल्टीप्लाई करके हम KN डैश, जिसको प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर भी कहा जाता है, वो मालूम कर लेंगे। और एक और मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको KN लिख रहे हैं, यानी KN डैश W/L को हम KN लिख लेंगे। तो ये हमारा फर्दर सिंप्लीफाइड हो जाएगा सर्किट। तो अब यहाँ पे इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब इसके लिए हम पहले KN डैश मालूम कर लेते हैं इस फार्मूले से। म्यू एन यहाँ पे गिवन है और कैपेसिटेंस भी ये गिवन है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें ये 387 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर ये हमें पता चल जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो आप मेरे से पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया। बहरहाल ये सिंपल है। अच्छा, उसके बाद KN हम मालूम कर लेंगे। W और L भी यहाँ पे गिवन है, W2 माइक्रो और ये 0.18 माइक्रो। तो ये हमारा KN आ गया। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। करंट हमें पता है 100 माइक्रो, ये 4.3 मिली यहाँ से आ गया, 4.3 मिली, और V स्क्वायर 0V। अब यहाँ से हमें V स्क्वायर हमने निकाल लिया 0.22। अब जबकि VOB मालूम कर लिया तो हम ये दोनों पैरामीटर्स मालूम कर लेंगे। यहाँ पे VOB की वैल्यू पुट करके VGS
VTN जैसे हमने कहा था 0.5 है, तो पुट करके VGS हो गया 0.72 और VOV 0.22। तो अब हम ग्राफ को देख लेते हैं। दो तीन चीज़ें यहाँ से ये मैंने फर्ज किया अपने तरफ से, फर्ज करेंगे जो हमारी ये जो लाइन है यानी VGS 0.72 ये लाइन है। तो अब इस यहाँ से दो तीन चीज़ें, एक तो OV जहाँ पे यानी ये सैचुरेशन एज ऑफ सैचुरेशन लाइन है, ये हमने निकाला 0.22, तो ये हो जाएगा। और इसको जो एक्सटेंड कर देंगे तो जहाँ भी एक करंट को टच करे करंट लाइन, वो हमारा गिवन करंट 100 माइक्रो एम्पियर हो गया। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ पे हैं और क्या हम करने जा रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा हिस्सा इसका है क्या, इफ VG इज केप्ट कांस्टेंट फाइंड VDS दैट रिजल्ट्स इन ID 50 माइक्रो एम्पियर। फिर हम ग्राफ पे आ जाते हैं कि अगर VGS यानी ये जो हमारा VGS लाइन है इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, तो VDS मालूम करना है, यानी ये वोल्टेज मालूम करना है जबकि करंट 50 हो जाए। अब ये देखिए करंट 100 पे था पहले, इसको हम अगर हम कहें कि जी हमारा 50 है, तो इसी लाइन को, इसी ग्राफ को इसने टच करना, तो जहाँ पे ये टच करे ये पॉइंट हमारा न्यू VOB हो जाएगा और यही हमारा VDS सैचुरेशन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। MOSFET will now be operating in the triode region। पहली बात तो ये कि ये कर्व जहाँ पे ये टच करे ये वाइट एरिया है, ट्रायोड रीजन में है। और ट्रायोड रीजन के लिए हमने जो फार्मूला था ID का वो ये फार्मूला है, इसको यूज करेंगे। तो इस फार्मूले को यूज करेंगे और इसको हमने KN के बराबर पहले पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था। KN की वैल्यू हमने ये निकाल लिया था, VOV की वैल्यू हमने ये निकाल दिया था। तो अब इसमें जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और 50, तो यहाँ से हमें VDS हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज यहाँ से आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आई होप इसको आप सॉल्व करना आपको आता है। आसान तरीका ये है कि अपने कैलकुलेटर को इक्वेशन मोड में लेके जाएं और वहाँ से इसको सॉल्व करें। कैलकुलेटर हमने रिकॉल किया है और यहाँ से हम मोड पे जाएंगे। मोड में इक्वेशन है 5 सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो AX² BXC के फॉर्म में है, तो 3 सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब ये हमसे इनपुट मांग रहा है कि एक या E² के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो इसके कोऑर्डिनेट 1 है तो हम इसको 1 एंटर कर देंगे। उसके बाद इक्वल साइन प्रेस कर देंगे। अब B के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है, तो -0.44 -0.44 ये हमने एंटर कर दिया। और फिर C की वैल्यू जो है वो 0.023, सो 0.023 ये हमने पुट कर दिया। अब हम इक्वल साइन करेंगे तो हमें X1 की वैल्यू आ गया यहाँ पे, तो ये 0.379 या 0.38 है, बुक में 39 लिखा हुआ है, तो बहरहाल इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वैल्यू सेकेंड वैल्यू के लिए फिर हम इक्वल प्रेस करेंगे तो X2 आ गया 0.060। तो अब इसको हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, हमने इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है और उसके रीजन ये है कि द सेकेंड आंसर दैट मीन दिस आंसर इज ग्रेटर देन VOB। तो VOB जो हमने पहले लिया था हमारा, अभी तो VOB हालांकि यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन उससे भी ये आगे चला जा रहा है, यानी 038। इसका मतलब ये सैचुरेशन रीजन में लेके चला जा रहा है, जबकि हमने कहा था कि दी ट्रांजिस्टर इज नाउ ऑपरेटिंग इन दी ट्रायोड रीजन। तो इसका मतलब है कि इन दोनों वैल्यूज में से ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे VDS 0.06।
प्लस वी हैव VDS 0.06। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। टू इन्वेस्टिगेट द यूज ऑफ MOSFET एज ए लीनियर एम्पलीफायर, let it be operating in saturation region with VDS 0.3। अच्छा, तो अब हमें एक तो ये कह रहा है कि हम फर्ज करेंगे ये सैचुरेशन रीजन में इट इज ऑपरेटिंग और VDS 0.3 है, यहाँ पे कहीं है 0.3। और अब पता ये करना है कि फाइंड द चेंज इन ID रिजल्टिंग फ्रॉम VGS फ्रॉम 0.7 प्लस एंड माइनस। तो हम ये 0.72 पहले था, सिर्फ अपने समझ के लिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया कि ये 0.7 ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, और ये जहाँ सैचुरेशन रीजन पे कट करेगा वो हमारा VOB होगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, लीनियर एम्पलीफायर की एक डेफिनेशन ये है, द लीनियरिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द एम्पलीफायर टू produce signal that are accurate copies, amplified copies of the input without any distortion, यानी आउटपुट डिस्टॉर्ट ना हो, वो लीनियर एम्पलीफायर है। अच्छा, अब VGS तो हम जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी ये 0.7 होगा, और VOV हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। 0.7 माइनस 0.5 तो 0.2। तो ये लाइन है हमारा जो जहाँ पे इट इज क्रॉसिंग दी, या इसको एज ऑफ सैचुरेशन आप कह लें यहाँ। अब सिंस VDS 0.3 ये कह रहा है 0.3 पे ऑपरेट करना है, तो इसका मतलब है ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन। ये 0.2 से जब हम राइट पे आ जाएंगे 0.3 कहीं पे भी, तो इसका मतलब हम सैचुरेशन रीजन में आ गए। अब सैचुरेशन रीजन के लिए हमें पता है ये हमारा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को हम यूज करते हुए कि n की वैल्यू हमें पता है, और ये हमने ऊपर निकाल लिया VOB। तो इसका मतलब हमारा करंट जो है वो 86 माइक्रो एम्पेयर है, यानी इस लाइन को 0.7 वाली लाइन जो है ये जहाँ पे ID को टच करे ये 86 माइक्रो एम्पेयर है। ये अब हमारा रेफरेंस बन गया। अब हमने ये देखना है कि अगर हम वोल्टेज को +1 ऊपर ले जाते हैं या -0.1 वोल्ट नीचे ले आते हैं तो करंट में कितने फ्लक्चुएशन होती है। तो सिंपल है कि अब VG, अब हमारा न्यू VG कितना हो गया 0.710, यानी इसके साथ जब आप ये ऐड करेंगे तो ये VG आ गया। OB आप यहाँ से इसी फॉर्मूले में 0.710 डाल के -0.5 करेंगे तो OB आ गया 0.21। अब इसको OB को यहाँ पे पुट करें इस फार्मूले में, करंट वाले फार्मूले में, तो 94.8 माइक्रो एम्पियर, यानी 86 से अभी थोड़ा सा ऊपर चला गया 94, तो एक वैल्यू ये आ गया। अब जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी ये -1 करेंगे इसमें से 0.7 में से, तो ये हो गया 0.690, और इसके लिए VOB फिर इसी फार्मूले से हम निकालेंगे, यानी 0.690 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो हमारा VOB आ जाएगा 0.1। तो अब 0.1 यहाँ पे पुट करेंगे तो अब हमारा करंट आ गया 77.6 माइक्रो एम्पेयर। तो 86 समझे कि हमारा रेफरेंस था। जब हम ऊपर गए तो ये 94 हो गया, नीचे आए तो 76। तो वेरिएशन कितना हुआ ये देखते हैं। तो डेल्टा VG और +0.1 हो गया जी 94 -86, 94 ऊपर गया था, हमारा ये रेफरेंस है, तो 8.8 माइक्रो एम्पेयर करंट ऊपर चला गया, इजाफा हुआ। और जब ये नेगेटिव साइड पे हम गए तो इस वक्त कितना आया कि जी 77.6 -86 तो -8.4। तो ये तकरीबन सेम वेरिएशन है, यानी ऊपर गए तब भी उतना ही है, नीचे गए तभी ऑलमोस्ट उतना ही है। We conclude that the two changes are almost equal
दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द ऑलमोस्ट लीनियर ऑपरेशन। तो ये आपने जस्ट टू गिव एन आइडिया कि लीनियर ही ऑपरेट कर रहा है। और इसको आपको समझाने का मतलब ये है कि हम आगे जब चैप्टर 7 में स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन करेंगे तब ये काम आएगा। याद रहे कि ये लीनियरिटी सिर्फ उस वक्त है जब डेल्टा वी या वी जी में चेंजेस बहुत स्मॉल हो। व्हेन द चेंजेस इन वी जी आर केप्ट स्मॉल, तब ये लीनियरिटी वैलिड है। तो उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हो गया होगा इससे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।